आप सभी को सेवा सोनी सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है प्रेरणा और प्रयास का परम प्रसाद, जिस पे मेरे पिताजी श्री द्वारा आपके सामने विचार व्यक्त किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से इसी विषय पर। धन्यवाद। हमारे शिक्षण संस्थानों में चाहे हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती हो या अंग्रेजी माध्यम से, पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, पुस्तकें निर्धारित होती हैं, स्वीकृत होते हैं। जानकारों द्वारा संस्तुत पुस्तकें ही पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी तरह से हमारे संस्कृत विद्यालयों में नए शिक्षार्थियों को संस्कृत की शिक्षा के में या शिक्षा ग्रहण कराने में सबसे उपयोगी पुस्तक संस्कृत के आचार्यों द्वारा स्वीकार की गई है, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जाना जाता है। एक पुस्तक है, संस्कृत भाषा का प्रारंभ ही उससे, ज्ञान ही उससे शुरू किया जा रहा है। काफी वक्त पहले से, कई शताब्दी पहले से, जिसका मैंने नाम लिया है लघु सिद्धांत कौमुदी। जिन महाशय ने, जिन संस्कृत के विद्वान बने व्यक्ति ने उस पुस्तक की रचना की है, उनका बचपन में जीवन एकदम निकम्मा, निठल्ला, पढ़ाई की तरफ मुंहमोड़ वाला रहा है। उनके माता पिताजी उनकी ऐसी हरकतों से, ऐसे आचरणों से, ऐसे निठल्लेपन से काफी परेशान थे, दुखी थे, किस तरह से इसमें सुधार लाया जाए। लेकिन वक्त ने साथ दिया। हाँ, एक चीज और कह दूं बीच में, उनका नाम माँ बाप ने दिया था बरदराज। निठल्लेपन ने उनको बरदराज, बरद माने होता बैल, बैल माने मूर्ख, मूर्खों में सरदार। इस तरह से पूरे अपने हम उम्र में, छोटे बड़ों में उपहास का पात्र बन गए। एक दिन ऐसे ही निठल्लेपन में घूमते चलते उस कुएं पर पहुंच गए, जहां से उस बस्ती के लोग रस्सी के सहारे पानी निकालते थे। एक महिला आई, सुयोग ने उस निठल्ले के प्रति, वक्त ने दया कर दी। उस महिला ने कहा, तू इस तरह से क्यों आवारा फिर रहा है, तेरे में क्या कमी है, देखता है
जिस रस्सी से इस बाल्टी को हम खींच रहे हैं, कुएं की जगत पर जो पत्थर बिछा हुआ है कितना मोटा है। खींचते खींचते उस रस्सी ने इस पत्थर पर कितना गहरा निशान बना रखा है। अब पत्थर और रस्सी की किसी भी तरह से आपस में तुलना नहीं की जा सकती है। पत्थर कहाँ, रस्सी कोमल मुलायम, लेकिन उसी रस्सी के कारण इस पत्थर पर यह गहरा निशान पड़ा हुआ है। क्यों? बार बार जो आ रहा है, मैं आ गई हूं, पानी निकाल रही हूं, रस्सी खींच रही हूं, वो घिस रही है उस पत्थर को। जब ये हो सकता है तो क्या तेरे में नहीं परिवर्तन आ सकता है? उसने देखा वास्तव में घाव भी है और रस्सी के द्वारा घाव हुआ है, उस पे गहरा कटा हुआ है, रस्सी ने काटा है। जब रस्सी पत्थर को काट सकती है तो वास्तव में क्या मैं शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं बन सकता हूं? उस महिला ने कहा, कल से तू विद्यालय चला जाना, ये मैं कह रही हूं। उसके मन को वो पत्थर और रस्सी का प्रभाव, असर और उस महिला का कहा हुआ उसके दिल को छू गया, उसको मन मस्तिष्क में बैठ गया और दूसरे दिन अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर विद्यालय में चला। महिला ने साथ में ये भी कह दिया कि तुझे आया देखकर बच्चे हंसेंगे, इतना तक कि वहां जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं वो भी कहेंगे कि ये कहां से आ गया। लेकिन तू किसी की परवाह मत करना, ये मत सोचना कि ये मुझको देख करके हंस रहे हैं। अपनी बेइज्जती महसूस मत करना। तुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है तो अपने मन को पढ़ाई में लगाए रख के बैठे रहना है। उसने वैसा ही किया और कक्षा दर कक्षा में सफलता हासिल करता हुआ एक दिन आचार्य की उपाधि से विभूषित हो गया। तब उसको हो गया से संबोधित नहीं किया जाने लगा, आचार्य हो गए, आचार्य बन गए। आगे इसी तरह से बुद्धि का उपयोग करते करते इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक की रचना कर डाली, जो इस तरह से प्रचलित है। मैं पहले ही कह चुका हूं, संस्कृत शिक्षा के प्रारंभ में ही उसको नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर उपयोगी माना गया है और आज भी माना जा रहा है। संस्कृत विद्यालय में शुरू में
वही पुस्तक पढ़ाई जाती है। शुरुआत उसी से होता है। और जो थोड़ा बहुत भी संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वे जानते हैं कि वास्तव में वही पुस्तक सभी एक नहीं, ये हिंदी अंग्रेजी वाले पढ़ाने वाले, माध्यम से पढ़ाने वाली संस्थाएं, इनमें तो अलग अलग लेखकों की किताबें, अलग अलग किताबें पढ़ाई जा रही हैं, सभी जानते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा का सबसे उत्तम स्रोत माना गया है। उसकी जगह पर अभी तक कोई दूसरी पुस्तक नहीं आई है। किसने लिखी? जिसको बरद माने बलदराज, बैल, हमारी पहाड़ में कहावत है, बल दो भैया। बल्द माने बैल, बैलो भय माने निकम्मू, कई कामों नहीं, कुछ ना, मूर्ख, जेमा कोई अकले नहीं। ते श्रेणी में शुमार जे बाल्य अवस्था छे, बल्कि बाल्य ही नहीं, बाल्य से थोड़ा ऊपर होने वाला था, लेकिन वक्त ने साथ दिया, उसका मन मस्तिष्क बदल गया और वे प्रतिष्ठित विद्वानों की श्रेणी में शुमार हो गए। इससे बड़ी प्रेरणा, इससे बड़ा प्रेरणा देने वाला प्रसंग मेरी नई संतति के लिए क्या? ये ऐतिहासिक नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हुआ है। वो पुस्तक पढ़ाई जा रही है। उस पुस्तक के रचनाकार एक दिन बलदराज और दूसरे दिन आचार्य बने हैं। स्वीकार करें, अनुकरण करें, माने और बन जाए, मेरी शुभकामना है।